प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे अलंकार में अर्थालंकार। और अर्थालंकार क्या है? जहाँ काव्य में चमत्कार अर्थ के द्वारा हो वहाँ अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार में हम जो अलग अलग भेद पढ़ेंगे, अर्थालंकार में आप उपमालंकार पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। इन अलंकारों की चर्चा हम अर्थालंकार में करेंगे। सबसे पहले है उपमालंकार। तो उपमालंकार में उपमा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। उप और मा। उप का अर्थ होता है समीप, पास या निकट। समीप, पास या निकट। और मा का अर्थ होता है मापना। समीप, पास या निकट और मा का अर्थ होता है मापना। अर्थात उपमा जब किसी एक प्राणी या वस्तु की उससे श्रेष्ठ गुणों वाले प्राणी या वस्तु के साथ समानता दिखलाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यह एक वाक्य है, एक कथन है, ठीक है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ राधा का मुख, ठीक। अब उपमा अलंकार क्या है, इसी उदाहरण के आधार पर हम समझ लेंगे। उदाहरण उपमा अलंकार की परिभाषा कि जहाँ किसी एक प्राणी या वस्तु की उससे श्रेष्ठ गुणों वाले प्राणी या वस्तु के साथ समानता दिखलाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। हम तुलना भी कहते हैं। तो तुलना में कमियां भी सम्मिलित होती हैं, क्योंकि हम केवल गुणों की ही चर्चा करते हैं समानता में। तो यहाँ राधा के मुख की समानता हम किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। इस सृष्टि में, जगत में सबसे जो सुंदर है वो चंद्रमा है। चंद्रमा पर अनेक उपमान बने हैं, अनेक लोकोक्तियां, मुहावरे, 14वीं का चांद हो, नूर हो, सब कुछ है। वो चंद्रमा के आधार पर ही सुंदरता को बखान किया जाता है। तो राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी किसी एक प्राणी या वस्तु की उससे श्रेष्ठ गुण वाली, चंद्रमा सुंदरता में श्रेष्ठ है, तो राधा के मुख से सुंदरता में श्रेष्ठ चंद्रमा है, उसके समान बताने की कोशिश यहाँ की जा रही है। इसलिए यह उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार जहाँ किसी एक प्राणी या वस्तु की उससे श्रेष्ठ गुणों वाले प्राणी या वस्तु के साथ समानता दिखलाई जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। उपमा के 4 अंग होते हैं। यानी अंग का मतलब कि उस 4 अंग का मतलब कि उपमा में ये सभी सम्मिलित रहेंगे। यानी किसी भी उदाहरण में वो चारों अंगों में से कोई अंग उपस्थित अवश्य रहेगा। जैसे मान लीजिए अंगों पर हम चर्चा कर लें। उपमा अलंकार के जो अंग हैं वो 4 अंग हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अंग पहला होता है उपमेय। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जो प्रस्तुत हो, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जो प्रस्तुत हो। उपमा अलंकार में हम
अंग को पढ़ रहे हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म, 4 अंग होते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण है, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। पीपर पात सरिस मन डोला, क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसका अर्थ होगा कि पीपर का मतलब पीपल का वृक्ष होता है, तो पीपल के पत्ते की एक खासियत है, पीपल के पत्ते की एक खास बनावट है, वह 360 डिग्री एंगल घूम सकता है पूरा। कभी भी आप पीपल के पत्ते को आप देखेंगे तो वो पीपल का वृक्ष है, अगर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको पत्तों की कड़कड़ाहट स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। तो पीपल के पत्ते का यह गुण है कि वह किधर भी घूम सकता है। तो पीपल पात सरिस मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है, पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। यहाँ मन की अस्थिरता की बात हो रही है, ठीक है। तो पीपल पात का मतलब पीपल का पत्ता, सरिस मतलब तरह, मन का अर्थ हृदय हमारा, और डोलना का मतलब डोल रहा है, एक जगह स्थिर नहीं रह रहा है। तो इसके आधार पर हम जो है इन 4 अंगों को समझेंगे। एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अर्थालंकार अगर आपको समझना है तो उपमा के अंग को आपको समझना अनिवार्य है। बिना उपमा के अंग के कोई भी अर्थालंकार आपको समझ में आने वाला बिल्कुल नहीं है। तो इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो पहला है उपमेय। अब उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जो प्रस्तुत हो। तो पीपल पात सरिस मन डोला, अब इसमें किसकी उपमा दी जा रही है, किसकी बात की जा रही है? तो अपने मन की बात की जा रही है। हमारा मन हमारे पास है तो मन की बात हो रही है। तो मन क्या हो गया? मन हो गया उपमेय, अर्थात जो प्रस्तुत हो, जो हमारे सामने मौजूद हो, जिसकी हम बात करें, वही क्या है? उपमेय। तो ये हो गया आपका उपमेय। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, उपमान का मतलब जिससे उपमा दी जाए। तो मन की उपमा किससे दी जा रही है? पीपल के पत्ते से दी जा रही है, तो इसलिए पीपल पात जो हो गया वो क्या हो गया? उपमान हो गया, उपमान। पीपल का पत्ता जो हो गया वो उपमान हो गया। और दोनों के बीच वाचक क्या है? उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाला तत्व है शब्द है। उपमेय और उपमान में समानता बताने वाला तत्व। तो पीपल का पत्ता और मन के बीच समानता बताने वाला तत्व क्या है? सरिस है, तो वाचक हो गया। आई बात समझ में? तो और धर्म क्या है? साधारण धर्म, वह गुण जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाए। भाई तभी तो हम समानता दिखला रहे हैं। तो क्या है? डोलना। डोलना जो वह गुण है जो पीपल के पत्ते में भी वही बताने की कोशिश हो रही है जो मन में है। आ रही बात समझ में? तो यह डोलना जो है वह धर्म हो गया। धर्म को हम साधारण धर्म भी कहते हैं, धर्म भी कहते हैं। तो पीपल पात सरिस मन डोला, इसमें आपका उपमेय हो गया मन, उपमान पीपल का पत्ता, वाचक सरिस, और डोलना जो है वह धर्म है। एक उदाहरण इसके पहले पर चर्चा हुई थी, जैसे राधा का मुख, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर। ठीक, तो अब देखिए राधा का मुख, यहाँ भाई हमारे सामने राधा है, तो राधा का मुख, भाई राधा की बात हो रही है, राधा प्रस्तुत है, राधा उपस्थित है, राधा की के लिए हम बात कर रहे हैं। तो राधा का मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। ठीक, अब चंद्रमा क्या हो गया? चंद्रमा तो अगर दिन में हम राधा की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा तो दिन में है नहीं, तो चंद्रमा को हमने कल्पना किया, यानी जो है नहीं लेकिन जिसकी बात हो रही है। इसलिए उपमान क्या है? अप्रस्तुत है, जिससे उपमा दी जाए। तो चंद्रमा से हम उपमा दे रहे हैं, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया, है ना। के समान जो है वो क्या हो गया? वाचक हो गया।
वाचक हो गया, के समान वाचक हो गया। और सुंदरता क्या है? सुंदरता वह गुण है जो राधा के मुख में भी है और चंद्रमा में भी है। तो यह ध्यान रखिएगा आप। इसके यह बहुत ही सरल है, अगर समझेंगे आप तो इसके आधार पर हम अर्थालंकार में सभी भेदों पर आराम से चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, तो उपमा अलंकार जहां किसी एक प्राणी या वस्तु की, या जो परिभाषा मैं बता रहा हूं इसी परिभाषा को आप लिखिएगा, वही प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। ठीक, ये सभी चीजें आपको लिखनी है कॉपी में। तो जो उपमा अलंकार जहां किसी एक प्राणी या वस्तु की उससे श्रेष्ठ गुणों वाले प्राणी या वस्तु के साथ समानता दिखलाई जाए, वही उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को पहचानने का एक क्रम भी है, तरीका भी है कि जहां सम लग जाए, सम लग जाए, ज्यों लग जाए, सरिस लग जाए, तरह लग जाए, ये सभी शब्द अगर लग रहे हैं तो वह उपमा अलंकार ही होता है। तो आप इसके बारे में केवल इतना ही आज चर्चा हो रहा है आज की वीडियो में, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, एक दो बार समझने की कोशिश करिएगा। फिर अर्थालंकार जो क्या है कि हम सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यह सरल है, इसके बाद रूपक अलंकार आएगा जो बहुत ही कंफ्यूज करता है, बहुत ही भ्रमित करेगा आपको, लेकिन वो है सरल। उसको जब आराम से हम समझेंगे आसान भाषा में तो आसानी से वो हमें समझ में आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो देखते रहें। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।